की वजह से जो नॉन असेंशियल व्यापारी थे वो काफ़ी परेशान थे और बार बार ये गुहार लगा रहे थे कि उनको भी कोई राहत दी जाए। और अंत में उनको राहत मिली है, लेकिन कुछ व्यापारी जो हैं अब भी चिंतित हैं, संशय में हैं। जैसे जो पूजा की सामग्री बेचते हैं वो लोग चिंतित हैं, या जो बुक सेल करते हैं वो लोग भी चिंतित हैं कि वो बोल रहे हैं ये किस तरह का फ़ैसला है। और पूजा की सामग्री बेचने वाले तो वो कहते हैं कि यहाँ तो हर रोज़ किसी न किसी को पूजा की सामग्री चाहिए होती है और इतना रश भी नहीं पड़ता इन दुकानों के ऊपर। ऐसे और भी बहुत सारे व्यापारी हैं जो चिंतित हैं और इस पर वापस से चर्चा करेंगे। अरुण गुप्ता जी हमारे साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लग रहा है ये जो फैसला लिया गया है ये सही है? देखिए, मैं इस फैसले को इस तरह से लूँगा कि ये फैसला जो है आज की डेट में, जिस तरह से पूरे 1 महीने से लगातार लॉकडाउन चल रहा था और एक सिर्फ़ और सिर्फ एसेंशियल आइटम्स के लिए एक विंडो ओपन की गई थी, और आज हमारे पूरे प्रयास के बाद, मतलब मैंने तो पिछले हफ्ते में यहाँ तक कह दिया था कि भाई अगर इस तरह का एटीट्यूड रहा तो हमें कहीं ये ना हो कि हमें दुकानें खुद ही खोलनी पड़ जाएं। लेकिन आज का जो फ़ैसला है मैं उसको इस तरह से ले रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट ने हमारी बात को सुना है, और सुन कर के जो फ़ैसला उन्होंने लिया है ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। देखिए, होता क्या है, हम भी चाहते हैं, दुकानदार भी यही चाहते हैं कि उनको पूरे का पूरा मौका मिले कि भाई जिस तरह से उनकी रूटीन में वर्किंग हो रही है वही होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो ये संभव नहीं है। तो करना वही चाहिए जो आज की डेट में संभव हो। वायरस जो है वो स्लो डाउन हुआ है, कम हुआ है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। इसमें कुछ ना कुछ मैं एक बात जो है वो आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें हमें नहीं मिल रही होती है ना, तो हमारे मन में होता है यार कुछ हमें मिल जाए, और अगर हमें कुछ मिल जाता है तो हमें फिर कोशिश होती है यार कुछ ज़्यादा मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आज की डेट हमारी सोच वही है कि हमें कुछ मिला है, लेकिन हमें कुछ जो मिला है उसमें अभी हमें कुछ समय के लिए तसल्ली करनी पड़ेगी। मैं अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को, अपने व्यापारी भाइयों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मिला है थोड़ी देर के बाद इससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो मिला है उसी चीज़ में अभी अपने जो है सिस्टम को चलाइए, और अपने बिज़नेस को करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इन 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एसओपी का पूरा ध्यान रख करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख करके, और मास्क पहने बिना मार्केट में मत जाएं। यही मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा अपने बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को। और जहाँ पर भीड़ हो, जहाँ पर रश हो, कोशिश करें उसको कंट्रोल करने की, और इस तरह से ट्रेड करें कि आने वाले टाइम में फिर से कहीं ये ना लगे लोगों को या एडमिनिस्ट्रेशन को कि यार ये जो हमने फैसला लिया था शायद गलत लिया था और फिर से वायरस जो है वो बढ़ गया है। वो तो हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बसेस में देखा। वहाँ जब ये कुछ काम कर रहे थे या कुछ भी हो रहा था तो वहाँ हमने देखा कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वायलेशन ही वायलेशन। अब इन्होंने वाइन शॉप्स खोलने की इजाज़त दी है तो वहाँ कौन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये बुक शॉप्स क्यों बंद रखी हैं? ये 2 दिन इनको खोलने का समय दिया गया है। पूजा आइटम्स हैं और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जहाँ रश नहीं होता, उनको तो आप 3 दिन तो दे दें। देखिए, अभी जो कल एसओपी निकला है, मेरी बात हुई है डीसी साहब से, और उनकी तरफ से यही एश्योरेंस है कि नेक्स्ट वीक में इसको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है। मतलब ये सोच के चलिए कि मैंने पहले ही कहा कि कई बार हमें जो कम मिला होता है ना, तो हम कहते हैं यार ये क्यों मिला है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं मिला। तो ये जो कम मिला है हमें, तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इस कम में हम लोग इस तरह का अपना एटीट्यूड रखें जिससे वायरस जो है, किसी भी वजह से वायरस जो है वो नहीं फैलना चाहिए। हमें एसओपीज़ को फॉलो करके काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर हम एसओपी को फॉलो करते हैं, उस तरह से काम करते हैं, वायरस जो है वो कमज़ोर पड़ता है, तो आने वाले दिनों में ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, सभी को मौका मिलेगा, और सभी ट्रेड जो हैं जिस तरह से पहले बिज़नेस होता था, जिस तरह से पहले सारा सिस्टम चलता था, उसी तरह से आने वाले मुझे लगता है कि और 15 दिन के अंदर अंदर पूरे का पूरा सिस्टम उसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा, अगर
हम वायरस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन मैं अपने सभी मित्रों से, अपने दुकानदार भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम मिला है, हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से एक शुरुआत करिए और एक सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि अपनी दुकानों पे रश ना हो। बस इस बात की खुशी है कि आपकी सुनवाई हुई अंततः, क्योंकि ये सुन नहीं रहे थे, ये ना जाने कौन से फैसले ले रहे थे, लेकिन सुनवाई हुई है। लेकिन इसमें कुछ आप एडमिनिस्ट्रेशन को सुझाव देना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो अगले सप्ताह ये इन चीज़ों पर थोड़ा काम करें, इन चीज़ों को छूट दें? देखिए, एक बात को मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, उनको याद कराना चाहता हूं। जब पिछली बार का लॉकडाउन था तो 3 महीने लगातार 3 महीने एक भी दिन मतलब इंस्पेक्शन के लिए भी जो है वो नॉन एसेंशियल्स को मौका नहीं दिया गया। 3 महीने के बाद उनको मौका दिया गया था दुकान खोलने के लिए, वो भी चंद घंटों के लिए। आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से हम लोग बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कहने पे एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, क्योंकि हमें उनको मतलब हम उनको कंपेल नहीं कर सकते। हम उनको बताने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। उसमें अगर उनको समझ आती है तो वो उसको फॉलो करते हैं कि अगर हमने उनको ये चीज़ समझाई कि इसका ये नुकसान होने वाला है, इस चीज़ का ये बेनिफिट होने वाला है, और वो हमारी कम से कम सुनते तो हैं। आप पिछले टाइम को इसके साथ कंपैरिजन करिए। इस बार एक टाइम इनको मिला कि जब अपना स्टॉक लॉस को देख सकें। आज जो टाइम मिला, आज खोलने का टाइम मिल गया। आने वाले दिनों में जिस तरह से नॉर्मल ट्रेड चलता था वो भी एक मौका मिल जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में हमारी सबसे प्रायोरिटी जो है वो ये है कि किस तरह से हम लोग इस वायरस को कंट्रोल कर सकें। हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। बिजनेस जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस समय की प्रायोरिटी ये है कि वायरस किस तरह से ख़त्म हो, उसके साथ साथ हमारा बिजनेस भी चलना चाहिए। और उसी पैटर्न पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके आप देखिए एसओपी को चेंज करवाया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज बिजनेस कम्युनिटी के लोग अभी नाखुश हैं। आप कहेंगे कि इस एसओपी से खुश हो जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश है और मैं उनके साथ यही उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि वायरस का टाइम है, अभी थोड़ा सा मिला है, आगे आपको और बढ़कर के समय मिलेगा। आपके बिजनेस हैं, आपका सारा सिस्टम आपका अपना है, किसी का नहीं है। लेकिन ये जो रोका गया है किसी वजह से रोका गया है, और वो रोका गया है वायरस की वजह से, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व होती जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने अगर कोई स्टेप लिया है तो मैं इस नज़रिए से करूँगा, मैं उसको भी अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी तरफ से ये कोशिश की गई कि वायरस जो है वो कम से कम लोगों में जाए। और आज का जो समय है जो उन्होंने दिया है, मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि वायरस जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा और हमारे बिज़नेस जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हमारे लोग जो हैं कम से कम ये पूरी कोशिश करें कि हम लोग जो हैं जिस तरह का एसओपी है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का, इसको हम लोग किसी तरह से भी ना, कोई हमारे पास अगर कस्टमर आ जाता है और उसके मास्क नहीं पहना हो, उसको सामान नहीं देना। अगर 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम पहले हमें दो, उनको सामान मत दो। मैं कहता हूं कि जो भी आए लाइन में आए, सोशल डिस्टेंसिंग में आए, मास्क पहने हुए आए, उसको सामान दीजिए। और इस वायरस को ख़त्म करने में हमें गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए और आने वाले दिनों में हमारा सारा सिस्टम फिर से स्मूथ हो। मैं भगवान से आगे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो पहला प्रयास तो जैसे ये कह रहे हैं कि पहला प्रयास ये होना चाहिए कि वायरस समाप्त हो, और दूसरा जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं वो आने वाले समय में ठीक की जाएंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत चल रही है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अगले सप्ताह ये त्रुटियां जो हैं वो ठीक की जाएंगी, और जिन चीज़ों में ऐसा लगता है कि यहाँ पर भीड़ कम होगी उनको समय दिया जाएगा कि वो खोल सकते हैं। बाकी आप लोग राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।